दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी को ये कहते तो सुना ही होगा कि शेयर मार्केट जुआ है। और ख़ास करके ऐसी बातें या तो हम ऐसे लोगों के मुंह से सुनते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, या फिर ऐसे लोगों से जो शेयर मार्केट में आधी अधूरी या फिर बहुत कम नॉलेज के साथ आते हैं, और जब उनको थोड़ा बहुत लॉस होता है तो वह शेयर मार्केट को जुआ कह के वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे लोग वो सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट एफडी को मानते हैं, जहाँ से उनको 6 से 7% का ईयरली रिटर्न मिल जाता है, जिसे अगर हम इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करें, जो कि 6 से 7% की रेट से ग्रो हो रहा है, तो जो उनका पैसा है वो बढ़ने के बजाय उतना का उतना ही रहता है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि अगर आपको लाइफ में एक वेल्दी इंसान बनना है तो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग से अच्छा शायद ही कोई और तरीका है जो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू को अच्छे रिटर्न के साथ ग्रो कर सके। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ये बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप कैसे शेयर मार्केट से अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं, या यूँ कहूँ कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आपने इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी का नाम तो सुना ही होगा, जो कई सालों से अच्छा बिजनेस कर रही है। दोस्तों, आपने मारुति की कार, सबसे पॉपुलर कार अल्टो 800 को तो देखा ही होगा। मान लीजिए आपने सन 2003 में ये कार करीब 2 लाख रुपए की खरीदी थी, तो आज साल 2022 में करीब 19 सालों के बाद कार की कंडीशन क्या होगी? शायद या तो वो पूरी तरह से कबाड़ बन गई होगी, या फिर हो सकता है कि अब बिल्कुल भी चलती भी ना हो और कोई उसे खरीदना भी ना चाहता हो। अब दूसरे पहलू को देखते हैं। मान लीजिए आपने कार खरीदने के बजाय 2 लाख रुपए के मारुति के शेयर खरीदे होते तो क्या होता? दोस्तों, 2003 में मारुति के एक शेयर की प्राइस की कीमत करीब 125 रुपये थी, तो आपको 2 लाख रुपए में करीब 1600 शेयर मिलते। दोस्तों, मारुति के इसी एक शेयर प्राइस की कीमत दिसंबर 2017 में बढ़कर करीब 9,700 रुपये हो गई थी। तो आपके उन्हीं 1600 शेयर की वैल्यू अब 1600 इंटू 9,700 यानी कि 1,55 लाख और 20,000 रुपये हो जाती, यानी करीब 77 गुना ज़्यादा। दोस्तों, इसके अलावा इन 19 सालों में जो कंपनी ने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए हैं, वो अगर इसमें जोड़ दें तो ये फाइनल अमाउंट और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, थोड़ी बहुत समझदारी और प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये एक बेस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि यू डोंट हैव टू बी ए जीनियस इन्वेस्टर इफ़ कैलकुलस और एलजेब्रा वर रिक्वायर्ड टू बी ए गुड इन्वेस्टर, आई वुड हैव टू गो बैक टू डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग में अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और अगर आपको एलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो शायद मैं वापस जाके न्यूज़पेपर बेच रहा होता। दोस्तों, लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग की नॉलेज रखते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं और वो वेल्दी इंसान बन जाते हैं और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। और जो इससे दूर भागते हैं बस अमीर बनने का ही सपना देखते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।